ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन, कंपनीज एक्ट 2013 इन दोनों वर्ड्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता है। किस केस के अंदर? जो कंपनी अनलिस्टेड है, यानी कि जो कंपनी अनलिस्टेड है उस कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर होता है, जो मेंबर होता है कंपनी का, वो अपने शेयर का टाइटल किस वे में या तो ट्रांसफ़र करेगा या ट्रांसमिशन करेगा। अब ट्रांसफ़र का क्या मीनिंग होता है, इन ट्रांसमिशन का क्या मीनिंग होता है? कंपनीज एक्ट 2013 ने एक प्रोविज़न दिया है, सेक्शन 56। कौन सा प्रोविज़न? सेक्शन 56 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जिसके अंदर बोला जाता है कि जो एक शेयर होल्डर है, अगर वो अपने शेयर का टाइटल ट्रांसफ़र करना चाहता है तो उसको क्या बोलते हैं, और अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है देन उस केस के अंदर उसका शेयर किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये ए पर्सन है, ये कंपनी का शेयर होल्डर है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपसे एक चार्ट की कि ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल टू शेयर, यानी कि कंपनी का जो शेयर है एंड उस शेयर का कोई ओनर है, जो मैंने ए बताया, मिस्टर ए ओनर है कंपनी का, कंपनी के शेयर का। अब एक बात समझना, अगर इसको अपने शेयर का टाइटल ट्रांसफ़र करना है तो ये दो तरीके से हो सकता है। पहला है ट्रांसफ़र, दूसरा है ट्रांसमिशन। ट्रांसफ़र जो है वो होता है वॉलंटरी। क्या होता है? वॉलंटरी, मतलब वो खुद चाहता है, वो खुद करना चाहता है अपने शेयर का टाइटल ट्रांसफ़र किसी दूसरे पर्सन को, यानी कि वन पार्टी किसी दूसरे पार्टी को ट्रांसफ़र कर रही है एंड उसके बदले एक एडिक्वेट कंसीडरेशन ले रहा है, यानी कि मनी ले रहा है, या तो कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, अगर वो ऐसी चीज़ कर रहा है देन उस केस को हम बोलेंगे ट्रांसफ़र, कि उसने ट्रांसफ़र किया है। अब हम बात करते हैं ट्रांसमिशन की, कि भाई ट्रांसमिशन के केस के अंदर ऐसा क्या होता है। ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि वो जो मिस्टर ए है उसकी डेथ हो गई है एंड डेथ जब हुई तो भी वो शेयर का ओनर था, तो उस केस के अंदर जो शेयर्स हैं उसका टाइटल तो ट्रांसफ़र होगा ना। भाई पर्सन की जब डेथ हो गई तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो ओनर है? भाई वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ओनर कहाँ से होगा? तो इस केस के अंदर जो ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू, अब ऑपरेशन ऑफ लॉ क्या होता है? भाई अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई या फिर वो इंसॉल्वेंसी हो गया या फिर वो लुनेसी हो गया, उस केस के अंदर इनिशिएट कर सकते हैं उसके लीगल हायर्स या फिर रिसीवर। अब लीगल हायर्स कौन होंगे? उस पर्सन की रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, वो आके कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में कंपनी को एप्लीकेशन लगा के उसके शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या तो अपने लिए या फिर किसी दूसरे पर्सन को। जब शेयर ट्रांसफ़र होता है, जब शेयर का टाइटल ट्रांसफ़र होता है तो उस केस के अंदर स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी पड़ती है। अब स्टैम्प ड्यूटी भी एक तरीके का टैक्स होता है जो गवर्नमेंट हमसे लेती है, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी कब पेएबल होती है, कब लाइबल टू होती है, इसको हम अच्छे से जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अब मैं आपसे बात करता हूँ किस चीज़ की, कि ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल ऑफ शेयर किसके थ्रू होता है? शेयर सर्टिफिकेट के थ्रू। भाई शेयर सर्टिफिकेट ही तो बताता है ना कि आपके पास कितने शेयर्स की ओनरशिप है। लेकिन स्टैम्प ड्यूटी पे करने के लिए आप एक चीज़ ध्यान से समझना, एक होता है पेपर। क्या होता है? पेपर। पेपर खाली होता है नॉर्मल, जिस पे हम असाइनमेंट बनाते हैं या लिखते हैं। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि वो पेपर खाली होता है, उस पर कुछ नहीं लिखा होता, तो उसको हम पेपर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेपर। अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स की। भाई डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? तो एक पेपर के ऊपर जब कोई हम इंफॉर्मेशन लिख देते हैं देन वो बन जाता है डॉक्यूमेंट। क्या बन जाता है? डॉक्यूमेंट। अब ऐसी ही एक बात आती है इंस्ट्रूमेंट की। भाई ये पेपर था, खाली पेपर था, डॉक्यूमेंट कब बना? जब हमने इसके ऊपर कुछ लिखा, कोई इन्फॉर्मेशन लिखी। इंस्ट्रूमेंट हम उसको कहते हैं कि वो पेपर भी है और डॉक्यूमेंट भी है एंड उस पर कुछ ऐसा लिखा है जिससे किसी के एसेट्स, राइट्स या लाइबिलिटी के अंदर चेंज आया है। क्या आया है? लाइबिलिटी या राइट्स के अंदर चेंज। फॉर एग्जांपल, मैंने एक इंस्ट्रूमेंट, एक डॉक्यूमेंट में ऐसा लिखा, पता है क्या, कि मैं अपनी प्रॉपर्टी मिस्टर बी के नाम पे ट्रांसफ़र करता हूँ। ठीक है, तो भाई मैं ट्रांसफ़र ही तो कर रहा हूँ ना, यानी कि मेरे राइट्स या लाइबिलिटी ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो ऐसे डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट, और हर इंस्ट्रूमेंट स्टैम्प ड्यूटी के लिए लाइबल होता है, यानी कि
हर इंस्ट्रूमेंट पे स्टैम्प ड्यूटी पे की जाती है। तो इसी केस के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है शेयर का राइट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे किसी का राइट या लाइबिलिटी ट्रांसफ़र की जाती है उस पे हमको स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है, जो भी वहाँ के स्टेट पे एप्लीकेबल होती है उसके अकॉर्डिंग। तो अब देखो, शेयर सर्टिफिकेट एक डॉक्यूमेंट है एंड हम इसको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं जो कि स्टैम्प ड्यूटी के लिए लाइबल होता है। अब देखो, ये अनलिस्टेड कंपनी की बात थी, इसलिए यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी पेबल होती है उसके ट्रांसफ़र पे। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ लिस्टेड कंपनी की, यानी कि आज की डेट में जो पर्सन अपने शेयर को सेल या परचेस करते हैं, तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती भाई। वहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट थोड़ी होता है, मतलब वो भी कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन वहाँ कंपनी लिस्टेड हो चुकी है, तो उस केस के अंदर शेयर सर्टिफिकेट नहीं होता। वहाँ पे कंपनी के शेयर डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में खरीदे जाते हैं, डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म के अंदर लिए जाते हैं। तो इस केस के अंदर कोई स्टैम्प ड्यूटी पे करनी नहीं पड़ती। कि अगर ऑपरेशन बाय लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया, अब इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है कि भाई उस पर्सन के एसेट्स कम हो गए, लाइबिलिटी ज़्यादा हो गई, तो वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, एक ऑफिसर को अपॉइंट करती है जिसको हम ऑफिशियल रिसीवर बोलते हैं, ताकि वो उसके जितने भी एसेट्स हैं जो भी हैं उसकी लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए, ताकि वो उसके एसेट्स ले सके। तो शेयर्स जो होता है वो उसको मतलब ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ट्रांसमिटेड कर दिया जाता है उसके ऑफिशियल रिसीवर को, ठीक है। और अगर ल्यूनेटिक का केस है तो उसके शेयर जो हैं वो ट्रांसमिटेड हो जाते हैं उसके एडमिनिस्ट्रेटर को, जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है एंड पेपर में आने के चांसेस भी हो जाते हैं। सो वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब आगे आने वाली और वीडियोस के लिए।